मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में बसा भानपुर गांव बहुत बड़ी मुश्किलों की एक कहानी कहता है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्यासे गलों से फुसफुसाई जाती है और हर उस बर्तन में समाई है जो थके हुए सिरों पर मुश्किल से टिका है। यहाँ जिंदगी एक ही सब कुछ समेट लेने वाली तलाश के इर्द गिर्द घूमती है, पानी की तलाश। भानपुर के निवासियों के लिए पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, यह एक रोज की लड़ाई है, एक लगातार संघर्ष जो उनके वजूद को तय करता है। वे ऐसे लोग हैं जो साफ पानी के आसानी से मिलने वाले एक ग्लास की सादगी भरी डिग्निटी चाहते हैं, एक बुनियादी जरूरत जो एक मुश्किल सपना बनी हुई है। उनके दिन पानी को सुरक्षित करने की चिंता के साथ शुरू और खत्म होते हैं ताकि वे जिंदा रह सकें। एक बोझ जो इस मजबूत कम्युनिटी पर बहुत भारी पड़ता है। जैसे जैसे गर्मी की तेज धूप जमीन पर पड़ती है, भानपुर का पानी का संकट एक गंभीर दर्द में बदल जाता है। पहले से ही कम पानी के सोर्स कम होते जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, पीछे सूखी जमीन और निराशा छोड़ जाते हैं। वे कुएं जो दूसरे सीजन में थोड़ी उम्मीद देते हैं, निराशा के बड़े बड़े मुंह बन जाते हैं। हैंडपंप जो राहत के वादों के साथ लगाए गए थे, खामोश जंग लगे संतरी की तरह खड़े हैं। उनके हैंडल हिलते नहीं, उनकी गहराई सूखी है। गांव वालों के लिए बढ़ता तापमान नए सीजन की खुशी नहीं बल्कि एक तेज संघर्ष का डर लाता है। कमी साफ दिखती है, लोगों के चेहरों पर खुदी हुई है और उनके घरों के चारों ओर के सूखे लैंडस्केप में दिखाई देती है, जो कुदरत की सख्ती और सिस्टम की अनदेखी की लगातार याद दिलाती है। यह गांव 600 से ज्यादा लोगों का घर है, कुछ कुओं और कुछ हैंडपंपों पर निर्भर करता है। हालांकि ये सोर्स भरोसेमंद नहीं है, उनकी उदारता सूखे महीनों की शुरुआत के साथ कम हो जाती है। ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे गिर जाता है, जिससे गांव वालों को गहरा खोदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ज्यादा देर इंतजार करने के लिए, ताकि जमीन कुछ कीमती बूंदें मुश्किल से दे सके। समस्या नई नहीं है, यह एक पुरानी बीमारी है जो सालों से भानपुर को परेशान कर रही है। एक लगातार घाव जो हर गर्मी में ज्यादा तेजी से खुल जाता है। लैंडस्केप खुद पानी की इस कमी का मातम बनाता हुआ लगता है। जहां जीवन देने वाली धाराएं बहनी चाहिए, वहां कम पेड़ पौधे और धूल के बवंडर नाचते हैं। यह एक ऐसी कम्युनिटी की कहानी है जिसे हर साल किनारे पर धकेला जाता है। भानपुर की औरतों के लिए पानी की तलाश एक मुश्किल रोज की तीर्थ यात्रा है। वे मुख्य पानी ढोने वाली हैं। उनकी जिंदगी पास के काम करने वाले पानी के सोर्स तक की दूरी और इंतजार में बिताए गए घंटों से तय होती है। सुबह होने से बहुत पहले वे निकल पड़ती हैं। भोर से पहले की खामोशी में उनके कदमों की आवाज गूंजती है। उम्मीद करती हैं कि वे लाइन में सबसे पहले होंगी। इंतजार घंटों तक खींच सकता है। उनके दिन का एक बड़ा हिस्सा इस एक जरूरी काम में खो जाता है। ये लगातार काम दूसरे जरूरी कामों से समय चुरा लेता है। बच्चों की देखभाल से, खेतों की देखभाल से, किसी भी तरह के पर्सनल आराम से। यह एक शारीरिक और भावनात्मक बोझ है, अपने परिवारों के जिंदा रहने के लिए की गई एक रोज की कुर्बानी है। पानी की हर बूंद के लिए संघर्ष खतरों और बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत से भरा है, खासकर औरतों के लिए। उन्हें अक्सर 50 से 100 फीट गहरे कुओं में उतरना पड़ता है, जो खतरनाक उबड़ खाबड़ सतहों पर चलते हैं। एक बार नीचे पहुंचने पर वे धैर्य से इंतजार करती हैं, कभी कभी घंटों तक, ताकि पानी धीरे धीरे रिस कर छोटे छोटे कुंडों में जमा हो सके, जो मुश्किल से एक छोटा बर्तन भरने के लिए काफी होता है। जरा सोचिए यह सीन, एक औरत जमीन के गहरे अंदर मुश्किल से कुछ कप पानी निकाल रही है। उसके कंधों पर उसके परिवार की प्यास का बोझ है। इन गहरे, अक्सर बुरी तरह से मेंटेन किए गए कुओं में दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। एक फिसलना, एक गिरना, यह हर उस बर्तन के पीछे की कड़वी सच्चाई है जो भानपुर के घर तक पहुंचता है। इस रोज की तकलीफ से बच्चे भी नहीं बचते। छोटे लड़के लड़कियां अक्सर अपनी माओं के साथ पानी लाने की इन यात्राओं पर जाते हैं। उनके छोटे हाथ भी बोझ उठाना सीखते हैं। उनकी हंसी की जगह मेहनत की थकान ले लेती है। उनका खेलने का समय इस बुनियादी जरूरत के लिए बलिदान हो जाता है। कई लोगों के लिए इसका मतलब स्कूल छोड़ना है। उनकी पढ़ाई पानी की ज्यादा जरूरी मांग के आगे पीछे रह जाती है। इस तरह मुश्किलों का पीढ़ी दर पीढ़ी चक्र चलता रहता है, क्योंकि जो बच्चे सीख रहे होते हैं और बढ़ रहे होते हैं, उन्हें बचपन में ही संघर्ष की जिंदगी में डाल दिया जाता है। उनका बचपन असल में पानी की लगातार तलाश से पतला पड़ जाता है, एक रिसोर्स जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। भानपुर पर एक भयानक अतीत का साया मंडरा रहा है, जो पानी की कमी और प्रदूषण के जानलेवा नतीजों की एक डरावनी याद दिलाता है। 2008 में एक विनाशकारी त्रासदी ने गांव पर हमला किया,
जब दूषित पानी ने 11 लोगों की जान ले ली। सैकड़ों और लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके शरीर पानी से होने वाली बीमारियों से तबाह हो गए। उस काले समय की याद कम्युनिटी की सामूहिक चेतना में गहराई से समाई हुई है। यह इतिहास एक गहरा डर पैदा करता है, उस पानी की क्वालिटी के बारे में एक लगातार चिंता जो उन्हें पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, खासकर जब साफ सोर्स मौजूद नहीं होते हैं। उन नुकसानों का दुख कम नहीं हुआ है। यह एक कठोर चेतावनी का काम करता है। पानी की कमी और प्रदूषण के खतरे के बीच का संबंध सीधा और साफ है। जब कुछ भरोसेमंद पानी के सोर्स सूख जाते हैं तो गांव वालों के पास अक्सर असुरक्षित विकल्पों का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ठहरे हुए तालाब, गंदे पोखर या ठीक से सुरक्षित न किए गए कुएं उनका एकमात्र सहारा बन जाते हैं। यह हताशा उन्हें डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी पानी से होने वाली कई बीमारियों के लिए कमजोर बनाती है। भानपुर में 2008 की त्रासदी इसका एक जीता जागता सबूत है। हाल ही में 2024 में बड़े डिंडोरी क्षेत्र में भानपुर के आसपास के इलाकों सहित डायरिया का एक और प्रकोप देखा गया, जिसमें कई मौतें दर्ज की गईं। ये इस बात पर जोर देता है कि खतरा अभी भी मजबूत और व्यापक है। इस प्रकार पानी के लिए लड़ाई का स्वास्थ्य के लिए लड़ाई से गहरा संबंध है। भानपुर के गांव वाले खामोशी से नहीं सहते। उनकी आवाजें बार बार सत्ता के गलियारों में गूंजती रही हैं। अपनी पानी की पुरानी मुश्किलों का हल मांगा है। उन्होंने कई एप्लीकेशंस जमा किए हैं, अनगिनत अर्जियां लिखी हैं और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसों तक अनगिनत यात्राएं की हैं। लोकल जनपद पंचायत से लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पब्लिक सुनवाई तक उन्होंने अपनी मुश्किलों को बताया है। एक हमदर्द कान और ज्यादा जरूरी ठोस कार्रवाई की उम्मीद की है। उनकी अपीलें उनकी लगातार उम्मीद और बढ़ती निराशा का एक क्रॉनिकल है। उन्होंने अपनी तकलीफों को खुलकर बताया है, रोज की मुश्किलों और ऐतिहासिक उपेक्षा का विस्तार से वर्णन किया है। सिर्फ एक बुनियादी इंसान के अधिकार की मांग की है, साफ और काफी पानी तक पहुंच। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की तरफ से प्रतिक्रिया अक्सर बहुत निराशाजनक रही है। उनकी लगातार अर्जियों को ज्यादातर लापरवाही या ज्यादा से ज्यादा अस्थायी रुक रुक कर किए जाने वाले उपायों से मिला है, जो समस्या की जड़ को हल करने में नाकाम रहते हैं। वादे किए जाते हैं, खासकर जब संकट चरम पर होता है या मीडिया का ध्यान उनकी तकलीफों पर थोड़ी देर के लिए चमकता है, लेकिन टिकाऊ लंबे समय के समाधान मुश्किल बने रहते हैं। ब्यूरोक्रेटिक भूल भुलैया फुर्ती की कमी के साथ मिलकर का मतलब है कि फाइलें धूल खाती रहती हैं, जबकि भानपुर के लोग प्यासे रहते हैं। अपीलों और निष्क्रियता के इस चक्र ने सिस्टम में उनके विश्वास को कम कर दिया है, जिससे उपेक्षा और टूटे वादों का कड़वा स्वाद रह गया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो पीने के पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ने कभी कभी उम्मीद की किरणें दिखाई हैं। नई अपीलों और शायद मीडिया के दबाव के बाद डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कभी कभी गांव का दौरा किया है और आश्वासन दिए हैं। हाल ही में भानपुर में एक नया बोरवेल खोदने का वादा किया गया था। ऐसे आश्वासन जब वे आते हैं तो गांव वालों द्वारा सावधानी भरी उम्मीद और थकी हुई शंका के मिश्रण के साथ मिलते हैं। उन्होंने पहले भी वादे सुने हैं, सर्वे होते देखे हैं और फिर उन पहलों को बिना किसी ठोस नतीजे के गायब होते देखा है। वादा किए गए बोरवेल के बनने और उससे पानी बहने का इंतजार सांस रोक कर किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव आश्वासनों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई चौड़ी और गहरी है। भले ही एक नया बोरवेल आखिरकार खोदा जाए, सवाल बने रहते हैं। क्या यह पूरे गांव की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी पानी देगा? ज्यादा जरूरी बात, क्या पानी पीने के लिए सुरक्षित होगा? पिछले अनुभवों ने भानपुर के गांव वालों को सावधान रहना सिखाया है। फेल हुए बोरवेल या ऐसे जो खारा, बेकार पानी देते हैं, इस क्षेत्र में असामान्य नहीं है। कम्युनिटी का धैर्य खत्म हो रहा है। दशकों के अधूरे वादों और लगातार रोज के संघर्ष से खींचा हुआ है। वे एक ऐसे समाधान के लिए तरसते हैं जो सिर्फ एक पल का वादा नहीं, बल्कि एक स्थायी हकीकत है। एक ऐसा जो आखिरकार उनकी लंबे समय से चली आ रही प्यास बुझाएगा। आज 6 जून 2025 तक भानपुर में कहानी दुखद रूप से वैसी ही है। लोग पानी के लिए अपनी रोज की मुश्किल तलाश जारी रखे हुए हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से नए बोरवेल के बारे में मिले आश्वासन, हालांकि उम्मीद की किरण है, अभी तक सभी के लिए पूरी तरह से काम करने वाले और भरोसेमंद पानी के सोर्स में नहीं बदले हैं।
गर्मी का सूरज तप रहा है, जिससे पानी की कमी बढ़ रही है और औरतें अभी भी अपनी लंबी यात्राएं करती हैं। उनके बर्तन अक्सर सिर्फ आधे भरे होते हैं। रोज की मुश्किल, चिंता और पानी लाने में लगने वाली भारी शारीरिक मेहनत, ये लगातार चीजें भानपुर में जीवन पर एक लंबी छाया डालती हैं। वादा की गई राहत दूर लगती है, उनके अस्तित्व के सूखे लैंडस्केप में एक मृग तृष्णा की तरह। भानपुर के निवासियों के दिलों में जो भावनाएं उबल रही हैं, वे निराशा, लाचारी और कभी-कभी एक शांत गुस्से का एक जटिल ताना बाना है। फिर भी इस निराशा के बीच एक अविश्वसनीय लचीलापन चमकता है, हार न मानने का एक जिद्दी इनकार। वे अभी भी इस उम्मीद की एक किरण पकड़े हुए हैं कि एक दिन उनके बच्चों को उन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उन्होंने की है। उनकी मांग सरल और बुनियादी है, साफ, आसानी से मिलने वाले पीने के पानी का अधिकार, एक ऐसा अधिकार जो उन्हें गरिमा के साथ जीने देगा। यह दान के लिए एक अपील नहीं है, बल्कि एक बुनियादी इंसान के अधिकार की मांग है जो उनसे बहुत लंबे समय से छीना गया है। भानपुर के भविष्य के लिए जो बिल्कुल जरूरी है, वह अस्थायी सुधारों या खोखले वादों का एक और दौर नहीं है। गांव को तुरंत साफ पीने के पानी के एक टिकाऊ, लंबे समय के और भरोसेमंद सोर्स की जरूरत है। इसके लिए एक व्यापक प्लान की जरूरत है जो सिर्फ एक बोरवेल खोदने से कहीं ज्यादा हो। इसका मतलब है पानी के संरक्षण में निवेश करना, बारिश के पानी के हार्वेस्टिंग की खोज करना, मौजूदा और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का सही रखरखाव सुनिश्चित करना और पानी की क्वालिटी की नियमित जांच करना। सबसे जरूरी बात, इसके लिए अधिकारियों से जवाबदेही की जरूरत है। इन योजनाओं को पूरा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी निरंतर सफलता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता। भानपुर की कहानी सिर्फ एक लोकल न्यूज आइटम से ज्यादा है। यह देश भर के अनगिनत गांवों को झेल रहे एक बड़े संकट का प्रतिबिंब है। पानी के लिए उनकी लगातार लड़ाई, अपने मूल में, जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरिमा के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक लड़ाई है। भानपुर के गांव वाले और उनके जैसे कई और लोग कुछ बूंद पानी की लगातार तलाश में बिताए गए जीवन से कहीं बेहतर के हकदार हैं। उनकी आवाजें सालों के दर्द और उम्मीद से भरी हुई सुनी जानी चाहिए, बढ़ाई जानी चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। भानपुर का भविष्य और वास्तव में हमारी विकास की कहानी की विश्वसनीयता इस बुनियादी संकट को उस तात्कालिकता और ईमानदारी के साथ हल करने पर निर्भर करती है जिसकी इसकी मांग है। गाँव है और क्या समस्या है? ये ग्राम पंचायत भानपुर ग्राम भानपुर है। हमारे ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम भानपुर में गर्मी के समय में पानी की समस्या अधिक बन जाता है। यहाँ उनको पीने के लिए सही पानी नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमने पीएचई विभाग को मांग किए हैं, लिखित दिए हैं कि यहाँ 2 बोर होना चाहिए। हमारे ग्रामीण जनों के लिए पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए। ये हमने मांग। एक तरफ तो सरकार हर घर पानी देने का दावा कर रही है। हाँ, दावा कर रही है, लेकिन यहाँ अभी तो अनुमति नहीं हो पा रहे हैं। और किसान क्या व्यवस्था है? अभी यही व्यवस्था है कि बाजू में कहीं भी से हमारे ग्रामीण लोग थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, जैसे पकरी झिरिया है, यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी आता है, उसी पानी को लाके छान वान के पीते हैं। कितनी आबादी है? यहाँ आबादी लगभग 600 से ऊपर है। पहले बीमार भी पड़े थे लोग हाँ, यहाँ बीमार में 2008 में वो बीमार आया था। उस बीमार में 11 लोग खत्म हुए थे। जी, भानपुर की जनसंख्या लगभग 600 की है। वहाँ पर अभी हैंडपम्प हम लोगों ने बहुत कराए। 2 हैंडपम्प अभी पर्याप्त मात्रा से चल रहे हैं, लेकिन वो भी ग्रीष्म काल में जल क्षमता कम होने के कारण रुक रुक के चलते हैं। और अभी 4 कुएँ वहाँ पर संचालित हैं, जिससे पानी अभी मिल रहा है। लेकिन बारंबार क्या है, गाड़ी वहाँ पर जाती, घाट होने के कारण गाड़ी जा नहीं पा रही है। तो हम लोग अल्टरनेट एक दूसरी गाड़ी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, उसके लिए हमने अनुशंसा किया है और विगत 1 सप्ताह के अंदर वहाँ पर नया नलकूप खनन कर दिया जाएगा। से पानी जी, यहाँ पर क्या है, गर्मी में हैंडपम्प की जल क्षमता कम होने के कारण वहाँ पर अभी कुएं से ही पानी पी रहे हैं, जिसका हम लोग क्लोरीनेशन करवा देते हैं। तो और ये गाड़ी हमारी ना जाने के कारण, घाट होने के कारण वहाँ गाड़ी नहीं जा पाई थी, तो उसके लिए हमने अल्टरनेट एक गाड़ी बुलवाया है। उसके साथ हम लोग इस सप्ताह में हम लोग बोर करवा देंगे वहाँ पर, तो ये ऐसी समस्या अब नहीं जाएगी भविष्य में।
टिंडोरी चैनल के सब्सक्राइब करा अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।